माता पिता के चरण छुएं और परोपकार करें। ये अच्छा शास्त्र संयम से चले कि ये मनमानी गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते जाए तो अच्छा। हमें लगता है समाज को सुधरना चाहिए, माता पिता को सुधरना चाहिए कि बच्चों को अगर सत शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई तो वही बच्चे तुम्हारे जीवन के लिए हानि बन जाएंगे, वही तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हें दुख देने वाले बन जाएंगे। तुम उनके आचरणों को देख देख कर जलोगे, ऐसे वो आचरण करेंगे। पिता पूरा बैल की तरह मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है, वो जब वृद्ध होता है तो उसको कैसे बर्ताव करते हैं बच्चे, घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं या रोड में छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़े। अगर इनको बचपन से अध्यात्म सिखाया जाए तो ये धर्मवान बनेंगे, ये धैर्यवान बनेंगे, ये इंद्रिय विजेता बनेंगे। इंद्रियों के गुलाम जो बन गए वो इसीलिए बन गए कि अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी गई। आप हमारे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए कि बाल्यावस्था में गुरुकुल भेजे जाते थे। क्यों? माता पिता परिवार से अलग होकर ऋषि मुनि के शासन में अध्यात्म में ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते, तब जवानी में वो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज भक्त होते जिससे समाज को सुख मिलता। आज क्या हो रहा है? मात पिता बालकई बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। केवल पेट भरने का धंधा सिखाया जा रहा है, तो वही फिर नशा व्यभिचार गंदे आचरणों में फंसकर समाज को दुख देते हैं। अब देखो नौजवानों की हालत क्या है। अगर कोई माई जा रही है, उसके गले में जंजीर है तो देखो उसको ऐसे घसीट करके गिरा देते हैं जंजीर लेकर के। 40,000 50,000 रुपया की जंजीर और लाखों का जीवन उसका नष्ट कर देते हैं। खींचा कस के जमीन पे गिरी, मर जाए, चाहे हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, क्या है? ये जवानों के अंदर जो कुबुद्धि जा रही है वो अध्यात्म से विमुख होने के कारण। इसलिए ऐसे माता पिताओं को हम प्रार्थना करके संबोधन करते कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने दो। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे। और बाबा जी बनना कोई खेल समझते हो? एक दिन बन के दिखाओ बाबा जी, तो हम बता दें। एक दिन जैसे रहा जाता है, जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ। और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। महाराष्ट्र में दीक्षा का एक मिसकंसेप्शन वर्ल्ड में जा रहा है कि दीक्षा लोगे तो बाबा के पीछे पीला ओढ़ के चल दोगे। उसमें बस यही है कि दीक्षा के बाद भी पहले जैसी पढ़ाई आप 1000 लोग दीक्षा लिए तो सब बाबा जी बन गए क्या? वही गलत मैसेज। वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराज ने यही बताया, खूब नाम जप करना है, खूब पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। हमने कभी किसी को नहीं कहा होगा बाबा जी बन जाओ, एक को भी नहीं। ये जितने हैं ये सब सत्संग सुन करके और बड़े प्रारब्ध इनके जोरदार रहे तो ये आके वृंदावन वास। तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तुम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा। तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है? जहां देखो वहीं कुमार्गामी प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ये अच्छा जीवन है? बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। आप देख लो ना, समाज को देखो ना।